देखिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है। इस न्यूमेरिकल में क्या हमें दे रखा है, a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm, यानी कि दो रेजिस्टेंस 6 ohm और 4 ohm दोनों सीरीज कनेक्शन में एक साथ जुड़े हुए हैं। A potential difference of 20 volt is applied across the combination, और इस कॉम्बिनेशन पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी लग रहा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, आपको क्या फाइंड करना है, आपको उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट को फाइंड करना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, और 6 ओम रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको ये भी फाइंड करना है। इसको थोड़ा डायग्राम से हम समझते हैं। ये दो रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, ये तो है 6 ओम और ये है 4 ओम। ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहां पर सबसे पहला आपको पूछा है कि इस कनेक्शन में कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन कंडीशन देखते हैं कि हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है। हमें R1 दे रखा है 6 ओम, R2 हमें दे रखा है 4 ओम, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 वोल्ट। हमें फाइंड करना है करंट। फर्स्ट केस में हमारे पास में करंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस का हमारे पास में फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओम। आपके पास में R आ गया, आपके पास में V दे रखा है, तो आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। V आपको दे रखा है 20 वोल्ट I, और R है आपके पास में 10 ओम। 20 में 10 का डिवाइड किया तो I कितना आ जाएगा हमारे पास में, I आएगा हमारे पास में 2 एम्पेयर, यानी कि 2 एम्पेयर का करंट इस सर्किट के अंदर लगेगा। ये तो था फर्स्ट केस। अब हमें सेकंड केस में पूछा है कि आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, करंट इसमें सेम रहेगा 2 एम्पेयर। तो आपसे पूछा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। V आपसे पूछा है, फॉर्मूला वही V इक्वल आई आर। तो V के लिए I है 2 और R है हमारे पास 6, तो 6 2 जा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस 6 ओम के रेजिस्टेंस पर होगा। तो फर्स्ट केस से हमने करंट निकाला, वो था हमारा 2 एम्पेयर, और सेकंड केस से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला फर्स्ट रेजिस्टेंस का, जो आया हमारे पास में 12 वोल्ट। ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड। ये हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं R1, R2, R3। R1 की वैल्यू 7.2, R2 8 और R3 12 ओम। तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये फाइंड करना है। और नंबर थर्ड हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। हमें इस R1 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, हम ये देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या क्या दे रखा है हम देखेंगे। हमें R1 दे रखा है 7.2 ओम, R2 हमें दे रखा है 8 ओम, एंड R3 हमें दे रखा है 12 ओम। अब आप देखिए R2 और R3 पैरेलल कनेक्शन में है, और R2 R3 से R1 जो है वो सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम R2 और R3 पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इन R2 and R3 टोटल
टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा, इसको आप बोल लीजिए आरपी पैरेलल, वो होगा R2 सॉरी 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये होगा। तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 की वैल्यू पुट करते हैं 8 एंड 12। अब इसका 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारे पास में 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो ये आया आपका 5 अपॉन 24, 1 अपॉन पैरेलल रेजिस्टेंस। अब हम टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए इस 5 अपॉन 24 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 24 अपॉन 5। इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आया हमारे पास में 4.8 ओम। ठीक है, ये इन दोनों का रेजिस्टेंस आया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है R1 और इसका सीरीज में, तो सीरीज के लिए इन R1 एंड RP सीरीज के लिए क्या होगा, सीरीज के लिए होगा R इक्वल टू R1 प्लस RP। तो R1 है आपका 7.2 और RP आपने निकाला 4.8, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में आया 7 प्लस 4 11 और 1 12 ओम। तो फर्स्ट का आपका आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आया हमारे पास में 12 ओम। अब हमसे सेकंड पूछा है, ये तो हुआ हमारा ए। अब हमसे सेकंड पूछा है कि आपको करंट बताना है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हुआ। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास में होगा V इक्वल टू IR, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, यहां से हम करंट का फॉर्मूला बनाएंगे V अपॉन R इक्वल I। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 6 ओम और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 12, तो हम क्या करें, करंट का की वैल्यू निकाल लें। V है हमारे पास में 6 एंड R है हमारे पास में 12, 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पेयर। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर में, तो हमारे पास में करंट भी आ गया 0.5 एम्पेयर। अब हमसे ये बोल रहा है नंबर सी थर्ड में कि आपको फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि इस R1 के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर R दे रखा है 7.2 ओम, आपके पास में करंट आ गया है 0.5 एम्पेयर। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इक्वल टू IR हमारे पास में फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करें, R और I की वैल्यू को पुट कर दें। पॉइंट हटाया 10 लगा, पॉइंट हटाया 10 लगा, तो कितना आया 72 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। 5 से 10 को डिवाइड किया कितना आया 2, 2 से 72 को हम डिवाइड करते हैं तो आया हमारे पास 36, यानी कि 36 डिवाइड बाय 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में आया 3.6 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हमने क्या किया, हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस दे रखे थे, 2 पैरेलल और एक सीरीज में दे रखा था। तो हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, पहले पैरेलल का निकाला जो आया 4.8 से 7.2 को हमने ऐड किया, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आया 12 ओम। फिर हमने V इक्वल टू IR फार्मूले से हमने करंट निकाला जो कि आया 0.5 एम्पेयर। फिर हमसे पूछा था कि इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो I हमारे पास 0.5 एम्पेयर हो गया, R हमारे पास 7.2 ओम हो गया। तो V इक्वल टू IR फार्मूले से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जो कि आया 3.6 वोल्ट। ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और पावर कंज्यूम करता है 220 वोल्ट पर 100 वॉट की।
अगर उसे 110 वोल्ट से हम जोड़ दें या 110 वोल्ट से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये आपको बताना है। हमें गिवन है दो केस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट केस में आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और पावर 100 वॉट, ठीक है। सेकंड केस में आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट और आपको पावर फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन थी और यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन होगी। पावर का फॉर्मूला होता है V into I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो दोनों जगह अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। पावर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो आएगा हमारा v स्क्वायर अपॉन b, यानी कि हम वैल्यू पुट कर दें v 220 का स्क्वायर अपॉन 100, 220 into 220 डिवाइड बाय 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 22 into 22 आएगा आपका 484 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आया आपका इस पे 484 ओम। अब आपसे पूछा है कि यदि इसी रेजिस्टेंस पर इस इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ दें तो वो कितनी पावर लेगा। फॉर्मूला हमारा यही होगा v स्क्वायर अपॉन r। वैल्यू पुट करते हैं, v यहां पर होगा 110 का स्क्वायर अपॉन 484 डिवाइड किया 110 into 110 484, 11 से इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 11 4 जा 11 4 जा, फिर इसको 11 से डिवाइड किया तो ये आएगा 11 4। तो p इक्वल 10 into 10 डिवाइड बाय 4, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 5, तो पावर आ गया 5 5 जा 25 वॉट। यानी कि अगर इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से अगर आप जोड़ देंगे तो वो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, 25 वॉट। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दे रखा है अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 4 एम्पीयर का करंट 12 वोल्ट की बैटरी पे लग रहा है जिससे कार की जो हेडलाइट का बल्ब है वो 10 मिनट चलता है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इतने टाइम में कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये आपको बताना है। अब आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम ये नोट करते हैं। हमें आपको करंट दे रखा है 4 एम्पीयर, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट और टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P into T, पावर into टाइम। क्या हमें यहाँ पर पावर दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हमें पावर अलग से निकालना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला होगा V into I की फॉर्म में, V और I की फॉर्म में V into I। तो V है हमारा 12 और I है हमारा 4, तो पावर आ जाएगी हमारे पास 12 4 जा 48 वॉट। पावर आई हमारी वॉट। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है किलोवाट और पावर हमारे पास में आई वॉट में, तो हमें इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए 1 किलोवाट इक्वल 1000 वॉट होता है, तो 1 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, 1/1000 किलोवाट। यानी कि पावर जो है 48, इसमें 1/1000 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल पावर हमारे पास में आएगी वो आएगी 0.048 किलोवाट। ये हमारे पास में किलोवाट में पावर आ गई। अब हमारे पास
एनर्जी का फॉर्मूला है वो है पावर इनटू टाइम। टाइम हमें दे रखा है मिनट में और एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है kWh, किलोवाट आवर। तो हमें टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम आप देखिए आपको दे रखा है 10 मिनट, आपको आर में कन्वर्ट करना है। 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितने आर होंगे? 1/60 आर होंगे। तो हमें 10 में 1/60 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटा, टाइम हमारे पास में कितना आया? 1/6 आर। अब इस टाइम की वैल्यू और इस पावर की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था E = P × T, पावर आई हमारे पास में 0.048 और टाइम है हमारे पास में 1/6। 1/6 से हमने 48 को काटा तो कितना आएगा? 8, यानी कि हमारे पास में पावर आई 0.008 और पावर की ऐसा यूनिट kWh। तो 10 मिनट में 12 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पीयर का करंट जब फ्लो होता है और वो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो उसने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया? 0.008 किलोवाट आवर एनर्जी का इस्तेमाल किया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट और ये पावर है 100 वॉट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? पहला तो हमें ये निकालना है। दूसरा, 5 such bulbs burn for 4 hours। 5 ऐसे बल्ब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट होगा और पावर 100 वॉट होगा, 4 घंटे तक हम चला रहे हैं। What is the electrical energy consumed? तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? और फिर कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। आपको उसका एक्सपेंस भी निकालना है, खर्चा भी निकालना है। अगर एक यूनिट की कॉस्ट ₹4.60 है तब। तो फर्स्ट केस में देखते हैं हम सॉल्यूशन में, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट में हमें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट और हमें पावर दे रखी है वो है 100 वोल्ट। आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में वो होता है V²/R। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा V²/P। V की वैल्यू है 200 का स्क्वायर अपॉन पावर है 100, यानी कि 200 × 200 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कटा, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में 400 ओम। ये आया हमारे पास में रेजिस्टेंस 400 ओम। अब सेकंड में हमें ये बोल रहा है कि 5 ऐसे बल्ब है 4 घंटे चलते हैं। हमें टाइम दे रखा है 4 आवर। टोटल बल्ब हम इधर रखें 5 नंबर। आपसे क्या पूछा है? टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, आपको ये बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर हमें दे रखा है, पावर हमें यहां पर दे रखा है 100 वॉट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी कि यहां पर हमें इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कटा, तो पावर कितना आ गया? 1/10 किलोवाट, जिसको आप 0.1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। 0.1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए 0.1 किलोवाट किसकी आई? एक बल्ब की आई। तो अभी हम एक बल्ब की ही एनर्जी निकालते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बल्ब की आ जाएगी। हम क्या करें? 0.1 इनटू टाइम हमारे पास में कितना है? टाइम हमारे पास में है 4 आवर। तो एनर्जी हमारे पास में कितनी आ गई? 0.4
4 kWh। अब ये आई हमारे पास में एनर्जी एक बल्ब की, टोटल बल्ब है हमारे पास में 5, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 0.4 into 5 that is 2.0 या फिर 2 kWh। तो टोटल एनर्जी आई हमारे पास में 2 किलोवाट आवर। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि इसका जो रेट है एक्सपेंसेस वो दे रखा है ₹4.60 पर यूनिट। अब 1 यूनिट इक्वल क्या होता है 1 kWh। तो एक्सपेंसेस कितना आएगा टोटल यूनिट 2 मल्टीप्लाई रेट, या फिर इसको ऐसे लिख लें हम यूनिट इनटू रेट। टोटल यूनिट है 2 और रेट है हमारे पास 4.60। 2 हमारी यूनिट, रेट हमारी 4.60, तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट कितनी आई या टोटल एक्सपेंसेस कितना आया हमारे पास में 9.20 रुपीस। ये हमारा खर्चा आया कब, जब हमने 5 बल्ब इसी पोटेंशियल डिफरेंस और इसी पावर वाले 4 घंटे तक हमने चलाए। हमसे इसमें 3 चीजें पूछी थी। पहला पूछा था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आया 400 ओम। सेकंड पूछा था हमसे टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो वो आई 2 किलोवाट आवर। और फिर हमसे पूछा था कि उस पे कॉस्ट कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, तो खर्चा होगा ₹9.20, 9 रुपए 20 पैसे। तो ये तीनों हमारे फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। आपको हीट फाइंड करनी है कब, जब 96,000 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 आवर तक, 1 घंटे तक, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट में। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम ये नोट करते हैं। गिवन है हमारे पास में Q इलेक्ट्रिकल चार्ज 96,000 कूलम, और हमें दे रखा है टाइम जो कि है 1 आवर, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो है 50 वोल्ट। हमें फाइंड करना है हीट। ठीक है, तो हीट का हमारे पास भी फॉर्मूला होता है, वो होता है I²RT। हमारे पास केवल यहाँ पर टाइम है, I और R हमारे पास नहीं है, तो हमें I और R को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V=IR। यहाँ पर हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, I है ना R है, तो सबसे पहले हमें I और R की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या, हमारे पास में करंट का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है I=Q/T, करंट इक्वल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अब चार्ज कितना है हमारे पास में 96,000, और टाइम है हमारे पास में 1 आवर। अब 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो 1 आवर की जगह हम लिखेंगे 60 into 60 या फिर 36,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कटा, तो ये आया हमारे पास, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर आया हमारे पास में 480। फिर हमने 6 से डिवाइड कर दिया इसको, 6 8 जा 48, तो I हमारे पास में आया 80/3। अब 3 का डिवाइड हम देंगे तो हमारे पास में आएगा 3 2 जा 6, फिर 20 बना, तो 20 में आएगा हमारे पास में 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 6 3 जा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर दें 26.67 एम्पेयर। तो करंट हमारे पास में आ गया 26.67 एम्पेयर, ये आया हमारे पास में करंट। अब इस करंट से और पोटेंशियल डिफरेंस से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V/I। V है हमारे पास में 50 और करंट है हमारे पास में 26.67। यहाँ पर डेसिमल हटाया तो लगा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे
तो रेजिस्टेंस आएगा आपका अप्रोक्स 1.87 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर 100 आएगा, 0 कम, तो रेजिस्टेंस आएगा 1.87 ओम। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया I आ गया, R आ गया, P हमारे पास में, तो हम हीट निकाल सकते हैं। हीट का फॉर्मूला है I²RT। I है हमारे पास में 26.67 का स्क्वायर, R हमारे पास में आया है 1.87 और टाइम हमें दे रखा है 1 आवर, यानी कि 60 × 60 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हीट हमारे पास में आएगा 4788400 जूल। 4788400 जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कितनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा? 4788400 जूल। अगर आपको इसको किलो जूल में निकालना है तो आप क्या करोगे? 1000 का डिवाइड कर दोगे, तो वो आएगा आपके पास में 4788.4 किलो जूल। आप चाहे तो जूल में आंसर निकाल सकते हैं, आप चाहे तो किलो जूल में आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हीट एनर्जी आया, वो आया 4788.4 किलो जूल, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 4788.4 किलो जूल की हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ये आपका आंसर है।